खंडवा में कल 21 जनवरी मंगलवार के दिन कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय पदाधिकारियों मिलकर जहां संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की, वहीं पर वर्तमान के कांग्रेस की दशा और दिशा पर यदि कहा जाए तो वर्तमान कांग्रेस की स्थिति बस से बदहाल है। अनेकानेक गुटों में बटी हुई यह कांग्रेस की गतिविधियां वर्तमान में कुछ हाथों में ही है, जो कि प्रदेश के हर जिले में जिस तरह से यह अपनी गतिविधियां दे रहे हैं, उनमें केवल एक खंडवा ही शहर ऐसा है जहां मुल्लू राठौर ने अपने प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाते हुए जहां कांग्रेस की गतिविधियां जीवंत कर रखी हैं। वहीं पर यदि वर्तमान में प्रदेश के नेतृत्व की बात करी जाए तो उमंग सिंगार, जो कि खुद ही एक अनुभवी और काफ़ी गहरे से विधानसभा के आम नागरिकों के बीच में उतरे हुए एक परिपक्व नेता हैं, इनकी छत्रछाया में जिस तरह से वर्तमान में प्रदेश की गतिविधियां चल रही हैं, यह बड़ी असंतोषजनक है, क्योंकि उनका भी इस प्रदेश के विकास और निर्माण कार्यों में जहां कोई इतना मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, वहीं पर जीतू पटवारी, जो कि खुद ही संविधान निर्माता कहलाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उल्टी अपने जांघों पर रखकर जिस तरह से चैतन्यता और संविधान बचाने की बातें कर रहे हैं, उस पर खंडवा के भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक, जो कि वर्तमान में जुझारू और बड़े कर्मठ एडवोकेट है जिला सत्र न्यायालय के, देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की कि वर्तमान में संविधान बचाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पूर्व के इतिहास में झांक कर देखें कि क्या उनने, कांग्रेस ने या उनके किसी भी नेता ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर उनको आगे बढ़ाने का, उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का कोई साहसिक कार्य किया। वर्तमान में यदि देखा जाए तो भारत में भारत रत्न देने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ में उनके व्यक्तित्व को भी अपने आत्मसात किया है। वर्तमान में 21 जनवरी खंडवा में संविधान बचाओ अभियान को लेकर क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या सोच रही, आइए आप भी सुने। देवेंद्र सिंह यादव, एडवोकेट, भाजपा विधिक प्रकोष्ठ। जी, संविधान को बचाने के लिए जो एक नोटंकी की जाने वाली है आगामी 27 जनवरी को कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम नेताओं के द्वारा, जैसा आपने मुझसे पूछा, उसी को लेकर जो कल यात्रा हुई थी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी की, वो स्वयं अपने आप में एक ऐसी पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर गुटों में कई गुट हो चुके हैं। आपने कल वहाँ देखा होगा, उनके शहर कांग्रेस अध्यक्ष नाराज होकर चलती बैठक छोड़ के चले गए थे। आज अखबारों में भी आया इस संबंध में। फिर वो उनका मसला है, वो उनकी गुटबाजी और उनकी पार्टी के अंदर कला को वो जाने। हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसा आपने पूछा, कि संविधान बचाने का कोई विषय ही नहीं है। संविधान तो अपने आप में बाबा साहब ने इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाया है कि विश्व की तमाम शक्तियों ने कई प्रयास कर लिए उसको खंडित करने के लिए, लेकिन आज तक कर नहीं पाई हैं। और देश की 140 करोड़ जनता ने, मतदाताओं ने, नागरिकों ने प्रदेश में और देश में मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए लगातार तीसरी बार केंद्र में और प्रदेश में 20 साल से लगातार भाजपा सरकार बनाई रखी है। आपको याद होगा, परसों माता चौक, जो खंडवा का हृदय स्थल भी कह सकते हैं, यहाँ पर बाबा अम्बेडकर जी की का स्मारक बना हुआ छोटा सा, वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान हुआ था। पर उन्होंने अपना सम्मान कराने से पूर्व वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को हमारे महापौर जी ने, विधायक जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और तमाम जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने
बाबा साहब के स्मारक चित्र पर वहाँ पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया और उसके बाद अपना स्वागत का कार्यक्रम वहाँ पर पार्टी की ओर से हुआ। वहीं कल जीतू पटवारी जी का स्वागत भी उसी स्थान पर हुआ, पर उनका स्वागत पहले हुआ और बाबा साहब की स्मारक को पीट करके उनका मंच बनाया गया था। वो ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है और वो संविधान बचाने की बात करते हैं। जिस पार्टी ने देश में 75 में संविधान को सस्पेंड करके अपनी इमरजेंसी लगाकर और अपने हिसाब से देश का कानून चलाया, आज देश का कानून, देश की जो रीति नीति है वो सारी बाबा साहब के बनाए हुए मजबूत संविधान से संचालित है। और अभी हाल ही में आपको ये भी एक विषय बता दूं, मैं बात करते हैं संविधान बचाने की और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों को बरगलाने की संविधान के नाम पर। देश के संबंध में अभी राहुल जी ने स्वयं अपने पार्टी के मुख्यालय का 15 जनवरी को जो उद्घाटन किया है दिल्ली में कोटला मार्ग पर, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा आरएसएस के साथ साथ में इंडिया स्टेट के साथ में है। आप समझते हैं इस चीज़ को? इंडियन स्टेट का मतलब हुआ भारतीय गणराज्य। भारतीय गणराज्य के साथ में जो भी युद्ध छेड़ने की बात करता है, जो भी उसे लड़ाई लड़ने की बात करता है, वह अपने आप में देशद्रोह है। धारा 152 और 197D जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, उसके तहत गैर जमानती अपराध है और ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और देश के कानून से संचालित सरकार और देश के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने वाली बात जो कहते हैं, वे अपनी अलगाववादी और जो फास्टिस्ट सोच है, जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला जो उनका बयान है, वो खुद दिखाता है कि उनकी खुद की आस्था भारतीय संविधान में और बाबा साहब के प्रति कितनी है। क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलने वाले देश और सरकार के विरुद्ध वे अपनी लड़ाई होना बताते हैं। और हमने कल देखा है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनने कितना सम्मान बाबा साहब को दिया और एक बड़ी नौटंकी करने का जो प्रयास उनके द्वारा पूरी पार्टी के द्वारा कांग्रेस की मऊ में किया जाने वाला है। तो ये भी गौरतलब विषय होना चाहिए। आप पत्रकार बंधुओं ने पूछना चाहिए उनसे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती भी तो आप लोग वहाँ पर नहीं आए, 26 नवंबर को संविधान दिवस था, उस दिन तो नहीं आए। अब आने का मतलब एकमात्र ये है कि देश भर में बाबा साहब के पवित्र नाम को लेकर एक जो नौटंकी आप करना चाह रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर, वह निश्चित तौर पर देश के हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु हैं, भाई बहनें हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप लोग एक बार कर चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देश के असंख्य हमारे भाई बहनों को आप इस प्रकार से एक बार भ्रम में डालने का प्रयास कर चुके हैं। और कास्ट की हांडी एक ही बार चढ़ती है चूल्हे पर, बार बार नहीं चढ़ती। देश की जनता, हमारे जो अनुसूचित जनजाति दलित वर्ग के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से जान समझ चुके हैं, आपके चरित्र को समझ चुके हैं। इसलिए इस प्रकार की नौटंकी इनकी पार्टी को और उनके नेताओं को शोभा नहीं देती।